कब से है तुम्हारी लाइफ में, पहले बताओ कब से? कशिश दत्ता का किसी रोहित नाम के लड़के के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है। हॉस्टल में रंगे हाथों मेरे देवर डॉक्टर पंकज वर्मा ने उन्हें पकड़ा था। हमारे पास सारी फोटोज हैं, हमारे पास सारे वीडियोज हैं। कशिश, ये लड़का कौन है? बेड पे हो, लास्ट टाइम में हो, वो कौन सी वाइफ है जो अपनी ओपीडी देखेगी? क्या करता है, क्या करता है तू, काम क्या करता है तो बता दे। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਿਊਜ਼ ਟਾਈਮ ਪੰਜਾਬ। ਮੈਂ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ। ਰਾਤ ਇੱਕ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਲਾਈਵ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਹਟੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਦੀ ਮਾਂ 3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਉਹਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਨੀਚੇ ਬਾਹਰ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਉਹਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਖੁਦ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮੈਂ ਬੈਠੀ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਬੱਚੀ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਉੱਪਰ ਕਮਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਸੀ? ਉਹਦੀ ਤਾਈ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਭੂਆ ਜੀ ਤੇ ਇੱਕ ਨਾਲ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਸਨਲ। ਉਸ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਪੰਕਜ ਵਰਮਾ ਜੋ ਡੀ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੁੰਦੀ ਆ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਰਾ ਡਿਸਪਿਊਟ ਚੱਲਦਾ ਵਾ ਤੇ ਰਾਤ ਜਦੋਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਲੇਡੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਗੇਟ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਆਹ ਵਾਲਾ ਗੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ ਬੱਚੀ, ਗੇਟ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਗੇਟ ਤੋੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਪਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ, ਕੌਂਸਲਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀਗੇ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਉਹਦਾ ਸਹੁਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀਗਾ ਜੋ ਅੰਦਰ ਸੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਹਾਂ। ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਤ ਸਾਰਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਹੋਇਆ, ਬੱਚੀ ਸੀ ਪਰੀ ਜਿਹਦੀ ਮਦਰ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਥੇ ਦੀ ਬਹੂ ਹੈ, ਨੂੰਹ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਰਾਤ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰਹਿ ਰਹੀ ਆ ਉਹ, ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦੀ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਦਿਨ 2 ਦਿਨ ਰਹਿ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਰਾਤ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਗਈ ਆ, ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ, ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਵੀ। ਕੀ ਵਿੱਚੋਂ ਮਸਲਾ ਕੀ ਆ, ਕਿਉਂ ਉਹ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਗਈ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ 3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸੀ ਬੱਚੀ रूम के अंदर, की सी क्यों नहीं दिता जा रहा सी बच्ची नू? सर, ये मेरे देवर डॉक्टर पंकज वर्मा का घर है जी। पिछले 5 से 6 सालों से उन दोनों हस्बैंड वाइफ के बीच में डिस्प्यूट चल रहा था। वो दोनों अलग रहते थे। कशिश दत्ता बहुत कम आती थी यहाँ पे, कभी 2-3 महीने में एक बार आ गई, एक बार तो 8 महीने में भी आई वो, ठीक है। वो बच्ची के साथ कंटिन्यूअसली नहीं रह रही थी। बच्ची जब से पैदा हुई है उसकी दादी मम्मा ने उसको पाला है और उसके पापा ने उसको पाला है। हमारा इसी जब से पंकज की डेथ हुई 20 नवंबर को, पंकज की डेथ के बाद ही उसके फादर ने उसी दिन, जिस दिन हम संस्कार करके आए, उसी दिन हमें बोला कि आइए अब हमें आपसे कुछ फाइनेंशियली बात करनी है। हम लोग बहुत डिस्टर्ब थे पंकज के सडन जाने से, सडन डिमाइस था। उसका इल्जाम था कि मेरे को बताया नहीं गया संस्कार। सर, ऐसा हो सकता है, डेथ के बारे में मेरे को बताया। हर जगह खबर फैल चुकी थी कि डॉक्टर पंकज वर्मा इज नो मोर। वो एक अच्छे नाम वाले डॉक्टर थे, उनका नाम था। आप उनकी सिस्टर हैं? नहीं सर, मैं उनकी भाभी हूँ। भाभी जी। तो जो आप बोल रहे थे 4-5 साल से उनका डिस्प्यूट चल रहा था, उसका कोई कोर्ट में था कि वैसे चल रहा था? सर, वैसे चल रहा था। पंकज ने उसको डिवोर्स के पेपर्स भी भेजे थे, लेकिन कशिश ने साइन नहीं किए। मतलब अभी तक कोई डिवोर्स हुआ नहीं था? हुआ नहीं। आते थे जहाँ पे चले जाते थे। तो बच्ची कैसे आपके पास उस दिन की संस्कार के बाद के आपके पास थी बच्ची? सर, बच्ची शुरू से ही हमारे पास है। कशिश के पास कभी बच्ची थी ही नहीं। 8 साल से हमारे पास है। अच्छा, जब से वो जॉब कर रही हैं वहाँ पे, मतलब तो जन्म से पहले, जन्म से ही हमारे पास है, उसके पास नहीं है। तो आप रात बोल रहे थे कि उनके कोई रिलेशन ऐसे हैं या कैसे हैं, वो क्या बात है? सर, इन दोनों हस्बैंड वाइफ के रिलेशन अच्छे नहीं है, वो मैं आपको बताती हूँ। कशिश दत्ता का किसी रोहित नाम के लड़के के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है। हॉस्टल में रंगे हाथों मेरे देवर डॉक्टर पंकज वर्मा ने उन्हें पकड़ा था। हमारे पास सारी फोटोज हैं, हमारे पास सारे वीडियोज हैं, मैं आपको दूंगी। तो उस मौके पे जो हुआ सारा कुछ, रंगे हाथों सर उसे एक लड़के के साथ पकड़ा, तो कौन सा हस्बैंड ये बर्दाश्त करेगा कि मेरी वाइफ। कौन से साल की बात है ये? सर, 2018 की। 2018 की। इतना कुछ होने के बाद भी फिर पंकज उनसे मिलते रहे? बस वो अपनी इज्जत बचाने के लिए। सर, इतना नेम फेम कमाया था उन्होंने लुधियाना में, उन्हें अपनी इज्जत का भी तो था कि
क्या कहेंगे लोग कि मेरी वाइफ ऐसी है। मॉडलिंग करती थी सर, वो पंकज लाइक नहीं करता था, वो ये चाहता था मैं डॉक्टर हूँ, मेरी वाइफ भी डॉक्टर है, अच्छा नोबल प्रोफेशन है, हम दोनों एक साथ रहे, मेरे हॉस्पिटल में आए, मेरा हॉस्पिटल संभाले, लेकिन उसका ध्यान ही कहीं और था। कशिश ने क्या किया हुआ है, एमडी किया क्या? एमबीबीएस सर एमडी भी मेरे बेटे ने ही कराई है इसको। हाँ। एक बार छोड़ी है और एक बार फिर इसने दोबारा से फिर शुरू की है। मैं दोबारा से पहले छोड़ी है, मैं डिप्रेशन में मैं नहीं करूंगी, भाग गई, ये घर से 6 महीने की बच्ची को छोड़ के भाग गई थी। उसके बाद फिर हम इसको ढूंढ के ले आए, जब भी भागती थी, एक बार भी भागी है, कई बार भागी है। जब ये दोनों 32 में रहते थे, शुरू में नवी शादी हुई, तब भी इसने कुछ लिक्विड पिया था, फरनैल या कुछ पिया था, हमने वो भी अब पता चला। जो मेरी बेटी अमेरिका है उसने बताया, वो मेरी बेटी भी अमेरिका यही थी चंडीगढ़ में, तब उसने बताया, जब उसी को ही फोन किया था मेरे दामाद को भी, कशिश ने कुछ पी लिया। हम जमुनानगर थे उस टाइम, नवी शादी हुई, हम जमुनानगर थे। ये लड़की ना जिद्दी सी और एक थोड़ी वैसी है, ये डिप्रेशन में रहती है, कुछ इसको समझ ही नहीं है कि मैंने करना क्या है। इसलिए मेरा बेटा इससे डर के रहता था, इसलिए वो कुछ नहीं करना चाहता था भी इसके दिमाग पे कुछ असर पड़े। ये अच्छा, इसकी सुतेली माँ उसके साथ भी नहीं बनती, ये माँ बाप के साथ भी नहीं रह सकती, पति के साथ भी नहीं रह सकती, ये हमारे साथ भी नहीं रह सकती। ये चाहती है, जब मेरा बेटा यहाँ किसी डॉक्टर की फैमिली में कोई पार्टी होती थी, कहता था कैसे चले, कहते मैं नहीं जाती आंटियों की पार्टी में, कहते आंटियां का मेरे दोस्त है, उनकी वाइफ है, कहते नहीं मैं तो घरेलू की बातें करते हैं, मेरे को नहीं जाना उनकी पार्टी में। तो कहते कैसे, कहते बस मेरी उम्र के 18-19 साल के लड़के लड़कियां, मैं उनकी पार्टी में जाना पसंद करती हूँ। क्लबों में जाती थी, पीती भी थी, मेरी पोती ने खुद गया, ड्रिंक करती थी मम्मा। अब उसने जब तक हमारे साथ रही 3-4 साल, तब तक तो उसने नॉनवेज नहीं खाया, तो अब उस नॉनवेज खाती थी, पीती भी थी, और वो मॉडलिंग भी करती थी। पंजाब में जाकर उसने छोरी नंदन की एक उसने वो बनाई है वीडियो, वो भी देखो आप, पूरी है। क्या वो कहती थी, जब भी वो कहती है, हम कहते थे परी को मिलने क्यों नहीं आती, परी को मिलने क्यों नहीं आती, वो याद करते हैं, रोती थी मेरी पोती, जब यहाँ से वो जाती थी वो रोती थी, इतना रोती थी, मम्मा मत जाओ। मैंने भी हाथ जोड़े, 6 साल तक उसके आगे हाथ जोड़े, कमरे में बिठा के, पैरों में, मैंने कहा मैं तेरे पैरों में भी सिर दे सकती हूँ, पर तू अपना फैमिली संभाल ले, अपनी बच्ची के, अपने पति के साथ रह, मेरे को जाने दे यहाँ से। मेरा दिल नहीं लगता था यहाँ, क्यों, देखो मेरा यहाँ सर्कल नहीं है, तो मैं हरियाणा से ही हूँ, पर 9 साल से मैं यही हूँ। मेरा दिल नहीं लगा, मैं सोचती थी भी ये आ जाए, 3 साल की एमडी करके आ जाए, अपना संभाले, 3 साल की बच्चा, चलो हम 3 साल तक बच्चे को पालेंगे, फिर एमडी करके यहीं आ जाइए। मेरे बेटे ने उसके लिए क्लिनिक में कमरे भी बनवाए हैं। नहीं आंटी, जो आप जो इल्जाम लगा रहे हैं बहुत गंभीर है, कि उसका एक तो रिलेशन आप हो रहे हो, एक ड्रिंक वगैरह करना सारा, इसके ऊपर आप प्रूव कर सकते हो ना, इसीलिए, क्योंकि कल को वो कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट भी कर सकते हैं। हमारे पास वीडियोस हैं, फोटोग्राफ्स हैं, और एक लड़के के साथ नहीं है सर, कईयों के साथ है। साहिल अत्री है, जंगबाज है, जंगबाज के खिलाफ मेरे देवर डॉक्टर पंकज वर्मा ने FIR भी कराई है सेक्टर 34 में। एक सोलन का लड़का है, एक मोहाली का है, मोहाली से, और एक लड़का, और एक के साथ ये कमरे में पकड़ी गई। आप इस वीडियो भी आप कवरेज कीजिए। वो एंड में आपको वीडियो दिखाते हैं। तो आप बच्ची को क्या चाहते थे कि बच्ची हमारे पास, हम चाहते थे ऐसे संस्कार ना मिले, वो मतलब पता क्या था, जब मेरा भाई बीमार था तो मैं मेरे बड़े भैया, हम दोनों वहाँ पे हॉस्पिटल में थे, ICU में भी मैं रही पूरी रात। वो मिलने जरूर आई थी, मेरी कहते नहीं मिलने आई, वो मिलने आई, और मिलके आके वो यहीं पर आ गई, घर पर आ गई, और मैं वहीं पे पूरी रात ICU में मैं अकेली वहीं पे बैठी थी। बेटे को उसने एक बार भी नहीं बोला कि तू चली जा, मैं संभालूंगी अपने हस्बैंड को। नर्स से बोलती थी कि तू कौन है, मैं इसकी सिस्टर हूँ। उसने बिल्कुल भी कोई ड्यूटी नहीं निभाई, कोई साइन नहीं किए। एक टेस्ट करवाना था वहाँ पे, इसके साइन की जरूरत थी, वो उसने मना कर दिया कि मैं साइन नहीं करूंगी, उसके ब्रदर साइन करेंगे। वहाँ पे उन्होंने मना कर दिया। फिर हमने उनको बोला कि अब हमें यहाँ से शिफ्ट करना है मैदानता में, तो हमने बोला कि आप चलो, क्योंकि आप क्रिटिकल कंडीशन की इंचार्ज हो, ठीक है। हमने बोला आप एम्बुलेंस में चलो, और आप रहोगे तो पंकज की वो रहेगी कि हाँ कोई है घर का, मतलब वाइफ है। तो उन्होंने मना कर दिया कि मैं नहीं आऊंगी, मेरी OPD है, मैं OPD चला रही हूँ, मैं नहीं आ सकती। फिर मेरे बेटे ने अमेरिका से भी फोन किया, फिर हमें ये हुआ कि इसने हमारे भाई की मदद ही नहीं की। फिर ये मैदानता में पूरे 1 हफ्ता रहा हमारा भाई, और ये बिल्कुल 10 दिन था, वो बिल्कुल भी नहीं आई वहां पर, ना उसे मिलने आई, ना उसको कोई कॉल आया कि वो कैसा है कैसा नहीं है। उसने कुछ नहीं पूछा पंकज के बारे में कि वो कैसा है। इसीलिए हमें गुस्सा था कि वो हमारे भाई की डेथ बेड पे हो, लास्ट टाइम में हो, वो कौन सी वाइफ है जो अपनी OPD देखेगी?
अपनी जॉब देखेगी, वो रेजिग्नेशन देके क्यों नहीं आई गवर्नमेंट अपने husband के पास? जॉब इनकी गवर्नमेंट क्यों नहीं संभा- सर गवर्नमेंट जॉब है तो क्या आगे नहीं नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कि गवर्नमेंट है कि प्राइवेट है? जी नहीं जॉब नहीं, तो और भी वो मिल 3 जाएगी साल का कॉन्ट्रैक्ट है इसका, 3 साल सर का। वो सर, जो क्या भी उसे है, नहीं आना सर, चाहिए जो भी था? है, पर वो एक एक बात कर लो, एक एक, हाँ जी, एक एक सर बोलो। जो भी है, पर जैसे भैया 1 महीने से यहाँ पे हैं, वो भी तो अपना काम छोड़ के आए हैं, मैं भी तो अपना काम छोड़ के आई हूँ। सर मैं वर्किंग हूँ, आई एम अ टीचर, मैं 1 महीने से छुट्टी पे हूँ, मेरी प्रिंसिपल ने मेरे साथ कोऑपरेट किया। उन्होंने क्यों नहीं इनका साथ दिया? हमारा ये क्वेश्चन है। हम लोग ये कह रहे कि वो अब क्यों आ रही है यहाँ पर, तब तो वो कह रही थी कि मैं नहीं आऊंगी। नहीं, मेरी बात सुनो, जब अभी ये कहते हैं ना मेरी गवर्नमेंट जॉब है, तो गवर्नमेंट वाले जॉब अपने पति की छुट्टी मिल जाती है, वो तो छुट्टी मिल करते जाती नहीं है। क्या? मेडिकल दिखाती है, लेकिन वो दिखाती कि देखो इतनी अब क्रिटिकल अब नहीं, सिचुएशन में तभी है। तभी सुनो, तभी ये कहती थी भी मेरी गवर्नमेंट जॉब है, मैं छुट्टी नहीं ले सकती। अच्छा सुनो आप, जी गवर्नमेंट की जॉब है, मैं छुट्टी ले, अब क्यों घूम रही है? 1 महीने से छुट्टी पे है, क्यों घूम रही है 1 महीने से? वो सब पे जा रही है, प्रॉपर्टी वाले में सब पे गई है। इसीलिए परी को लेकर गई। इसीलिए लेकर गई है वो। आपको लास्ट में हमने- मैं पूछता हूँ कि जो आप चाहते हो कि वो भी उनका भी यही इल्जाम था कि जो प्रॉपर्टी है, पैसा है, उनका प्रॉपर्टी को आप हड़पना चाहते हो क्योंकि वो परी के नाम लगेगा, तो आप भी यही ब्लेम कर रहे हो कि प्रॉपर्टी वो हड़पना चाहती है। सर, प्रॉपर्टी आप तो खुद बताइए, वो आप कैसे मेरा कर- क्वेश्चन पूरा होने दीजिए कि वो कह रही है कि प्रॉपर्टी तो है ही, एक मेरे नाम पे, मेरे हस्बैंड के नाम पे है, हमने ये खुद बनाई है, मेरे इनके पापा से नहीं मिली है, कि हमने दोनों, अगर प्रॉपर्टी के कारण ही है कि फिर तो दोनों जो पक्ष हैं क्या बच्ची को इसीलिए रखना चाहते हैं, आप भी और वो भी? सर हम उसके कैरेक्टर की वजह से बच्ची को अपने पास रखना चाहते हैं, हम नहीं चाहते हमारे घर की बेटी और वो कल आप को नहीं सफर रखना करे। चाहते, आप हम नहीं रखना इज्जतदार चाहते। लोग वो हैं। 8 साल से हमारे पास है, 8 साल से हमारे, अब नहीं रखना चाहते। वो वो 8 साल से शुरू हमारे से साथ उसने है। ली कब, परी थी कब उसके साथ? उसके सर? परी साथ को भी नहीं पता थी। था, इवन परी खुद कहती थी भूई पापा ने मुझे बताया कि वो 2 आदमी के साथ रहती है, मुझसे लव गंदे करती है। अंकल के साथ एक गंदे अंकल के साथ रूम में रहती है। तो अब ये परी की लास्ट में आप क्या खुद चाहते हो? हम ये चाहते हैं कि हमारी बेटी हमें दी जाए, और वो अपनी हम बेटी को प्रशासन से नहीं पाल जब- सकती। नहीं, देखो उसका करेक्टर ऐसा है, उसके संस्कार ऐसे हैं, तो वो बच्ची को क्या संस्कार देगी? मैं चाहती हूँ कि मेरी बच्ची अच्छे संस्कारों में पढ़े, चाहे वो बुआ के पास या दादी के पास या चाहे माँ के पास क्यों ना हो। वो कैसे पालेगी? वो कहते हैं ना मैं गवर्नमेंट जॉब करती हूँ, वो पालेगी कैसे? जब रात बाद में बच्ची से हमने पूछा तो वो बोल रही थी कि मेरी जो ताई है या चाची है, शायद चाची लग रहे हो आप, ताई लग रहे हो, वो बोल रहे थे कि मम्मा को मम्मा नहीं बोलना, आंटी बोलना है। इसमें क्या है? क्या वो कह रहे थे कि उसने बोला है ताई ने कि आपने मम्मी को मम्मी नहीं बोलना, आंटी बोलना है, ऐसा वो बोल रही थी, बच्ची बोल रही थी। बच्ची ने कुछ नहीं कहा, बच्ची ऐसा कुछ उसके नहीं कहा। प्रेशर में है। अभी जो पहले वाले सर आए थे उन्होंने वीडियो कॉल दिखाई कशिश ने की गाड़ी में ले जाके, परी ऐसे बैठी है उसमें, परी आप हैप्पी हो? मम्मी Yes. वहाँ बैठी है, परी परी यहाँ यहाँ बैठी नीचे सिर करके बच्ची जवाब उसने दे कोई रही है जवाब उसके नहीं प्रेशर में। अब वो हम पे एलिगेशंस लगाएगी सर, क्योंकि उसको पता है हमारे पास इसीलिए सारे लेकर गई है, इसके ताकि बारे में उसको पुलिस नहीं कंप्लेंट की है आपने? जी सर, मंडे को हमारे वो है कोर्ट में केस फाइल हो चुका है, मंडे को हमारी हियरिंग थी और उससे पहले ही डर के वो शुक्रवार को जबरन बच्ची को लेकर भागी है। जो उसने बहुत गलत किया उसको नहीं करना सर, वो चाहिए legally था। करती है कानूनी सारे लेकर काम। कानूनी लेती है अपनी कानूनी बेटी को काम कि करती मेरी जब बेटी मैं है, उसको मुझे दी जाए। मैं उसको 6 साल से उसके आगे रिक्वेस्ट कर रही हूँ भी तू अपनी बच्ची को संभाल, बच्ची को संभाल, तो क्यों नहीं तब आई? तो वो वहाँ busy क्यों नहीं थी, आई? अब उसने तब वहाँ जब- busy थी। सुन, जब उसकी क्या नाम लिख रहा हूँ, मेरा बेटा हॉस्पिटल में था, उसने क्यों नहीं देखा भी इसके स्कूल में जाके देखूं मैं भी इसकी क्लास चल रही है या क्या पढ़ रही है, इसने छुट्टी रखी या जाना, उसके पेपर थे, अब पेपरों के बीच में लेके चल भागी रहे हैं है। उसके, पेपरों के सुन, उसने क्यों नहीं देखा? जब मेरा बेटा मर गया तब भी इसने बुआ ने ताई नहीं संभाला, तब क्यों नहीं संभाला उसने आके? जमुनानगर क्यों नहीं रही? जब मेरा बेटा 2018 में मरा तब बच्ची 3-4 साल की थी, तब भी नहीं उसने क्यों नहीं संभाला उसने आके? तब भी मेरी जो बड़ी बहू है जिसका पति मरा उसने और मेरी बेटी ने, इन्होंने संभाला, बच्ची को भी संभाला और मेरे हस्बैंड को भी संभाला। वो हाथों में आ गए थे, हम सोचे बेटे का संस्कार करेंगे, इनको डॉक्टर पर लेके जाएंगे। इतनी बुरी हालत थी मेरे पति की, फिर तब भी उसने संभाला। जब मेरे हस्बैंड मरा 13 दिन तक मैं शोक में बैठी रही, बेटा मरा तब भी शोक में बैठी रही, तब क्यों नहीं संभाला उसने अपनी बच्ची को आके? तब क्यों नहीं संभाला? ठीक है। वो जो बच्ची वाली बन रही है ना, क्यों नहीं संभाला उसने बच्ची को आके? संभालती ना, हम तो शौक में थे, वो तो नहीं थी ना, वो सिर्फ संस्कार करके संस्कार तक आती थी मेरे बेटे के उसमें भी और मेरे पति के उसमें। उसके बाद गई अहमदाबाद गई, काउंसलिंग में गई, वो कहते गवर्नमेंट जॉब है मेरी, मेरे को छुट्टी नहीं मिलती, वो गोवा कैसे घूमने गई?
वो क्यों घूम रही है लड़कों के साथ? ठीक है आंटी, मंसूरी क्यों घूम चलो रही है? नहीं वो तफ्तीश दे विषय आंटी हमारे पर इल्जाम लगाते हैं ना भी मेरे को गवर्नमेंट जॉब में छुट्टी नहीं मिलती। वो गोवा में घूम रही, ऋषिकेश घूम रही है। मेरी पोती को बुखार था और वो मेरा बेटा चंडीगढ़ में उसको पोती को लेके रह रहा, मेरा जो उसके बच्ची का बाप था डॉक्टर पंकज, उसको चंडीगढ़ में बुखार में लेकर रह रहा है। ये उसने वहां गई है उसमें ऋषिकेश में। ਆਂਟੀ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਪਰਸਨਲ ਨੇ, ਚਲੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਪਰਸਨਲ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕੱਲ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਡਮ ਕਹਿ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਆ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਤੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ पकड़ी गई है। कशिश ये लड़का कौन है? कशिश ये लड़का कौन है तुम्हारे कमरे में तुम्हारे साथ? यार कौन है तू? कब से है तुम्हारी लाइफ में? पहले बताओ कब से है तुम्हारी लाइफ में? कौन है तू? क्या नाम है? तू करता क्या है बता तो दे। तू करता क्या है बता तो दे। मैं तेरे से पूछ रहा हूं तू क्या करता है? क्या करता है तू? काम क्या करता है तो बता दे। कशिश कौन है ये? देखा कि बड़े गंभीर इल्जाम लगाए ने उन्होंने वालों कि वो लेडीज जी डॉक्टर पंकज वर्मा की मिसिज है कशिश वर्मा, वो करैक्टरलैस है। उन्होंने एक सानू वीडियो क्लिप भी दिता जिहदे विच वो किसी लड़के दे नाल पंकज वर्मा जी ने रंगे हत्थी जाके पकड़िया। ये सारिया घटनावां जिहड़ियां ने ये कारण बनिया इन्हां दा कहना कि वो मियाँ बीवी दे विच जिहड़ा वखवा वधिया जिहदे करके रिश्तियां दे विच खटास आई। ये सारे उस ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਕਰੈਕਟਰਲੈਸ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵਧਿਆ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਅਰਿੰਗ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਿ ਇਸ ਬੱਚੀ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੋੜ ਕੇ ਲੈ ਗਈ ਆ ਸਾਰਾ ਕਿ ਕਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ ਕਿ ਬੱਚੀ ਦੀ ਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਵਾਰਸ ਉਹਨੇ ਹੋਣਾ ਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਆ, ਉਹ ਵਾਰਸ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਸਟਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਈ ਆ। ਸੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੋਰਟ ਹੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਬੱਚੀ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਕਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਦਾਦਕਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਨਿਊਜ਼ ਟਾਈਮ ਪੰਜਾਬ। ਮੈਂ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਗਗਨ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਤੇ ਘੰਟੀ ਦਾ ਬਟਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦਬਾਓ। ਧੰਨਵਾਦ।